जय जवाहर, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, बैठका में इस समय भी चल रहा है चुनावी माहौल को लेकर बातें चल रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से जो प्रमुख पार्टी है हमारे यहाँ, कांग्रेस और भाजपा, नए नए हथकंडे, चाहे वो प्रचार के हो चाहे आरोप प्रत्यारोप के हो, नए नए हथकंडे अपना रही है। और इसी हथकंडों में अब एक जुड़ गया है वीडियो वार का। अभी तक हम पोस्टर वार और आरोपों की बौछार देखते थे, लेकिन अब जुड़ गया इसमें वीडियो वार का। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे के लिए वीडियो जारी किया है। एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस को लेकर जो वीडियो जारी किया है उसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस की वीडियो वार में मोदी और अडानी पर निशाना साधा गया है। तो दोनों की वीडियो में क्या प्रमुख बातें हैं और क्या कहती दोनों पार्टियां इस वीडियो को लेकर, इसी पर आज बात करेंगे। हमारा शीर्षक है चुनावी बयार, भाजपा कांग्रेस में वीडियो वार। तो प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, भाजपा और कांग्रेस में वीडियो एक वॉर छिड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन वीडियो वॉर के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश हो रही दोनों पार्टियों के द्वारा कि किस तरह एक दूसरे को लेकर उनकी पार्टियों में जो घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस बता रही है कि पूरी केंद्र की मोदी सरकार केवल और केवल अडानी पे मेहरबान है और देश का पैसा, जनता के पसीने का पैसा अडानी को दिया जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। वहीं भाजपा द्वारा जारी इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे प्रदेश की सरकार, उसने वादा खिलाफी की है जनता के साथ, जो वादे किए उसे नहीं निभा सकी। ईडी और आईटी के छापों के माध्यम से कैसे काले धन का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो उसके सिपहसालार हैं, तमाम जो उनके नेता हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब उन्हें कांग्रेस पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों अपने अपनी वीडियो के माध्यम से ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। कल भूपेश बघेल, राहुल जी आए थे और बड़ी बड़ी भाषण दिए, और युवाओं ने क्या कहा है वो वीडियो भी भूपेश बघेल को देखना चाहिए कि किस प्रकार से पीएससी के मामले में आज छत्तीसगढ़ का आम युवा उनसे आक्रोशित है और उनके रैली में आकर उन्हीं को दो बात बोल रहा है। तो भूपेश जी को लगता है वो वीडियो नहीं पहुंचा है, कहिएगा तो वो वीडियो पहुंचवा देंगे। जो सुधी जगत के लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के मीम बनाते हैं, और ये मीम वही रहता है जो जन चर्चा का विषय रहता है। ये मीम में वही रहता है जो हकीकत होती है। और वास्तव में जिस प्रकार से मोदी जी और अडानी जी के संबंध हैं, और जिस प्रकार से अडानी जी के ऊपर में लगातार सवाल उठ रहे हैं और मोदी जी अडानी जी के सवालों से भाग रहे हैं, महीनों तक संसद भी बाधित होते रही। अडानी जी के ऊपर सवाल उठाने के कारण राहुल जी की सदस्यता भी समाप्त की गई थी। तो सवाल तो खड़ा हुआ है कि अडानी जी मोदी जी के बीच में क्या संबंध है। इस मीम में भी वही सारी चीज़ें हैं। तो सुधी जनता इसको प्रचारित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। तो माहौल में कहीं तनाव है, समझ लीजिए चुनाव है। ये बात साबित होती है कि जिस तरह से तनाव बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से आरोप की धार तेज होती जा रही है, जिस तरह वार पलटवार जो है वो तेज होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे को कहीं भी जनता की नज़र में वो आरोप के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यम से जो है वो किसी न किसी भ्रष्ट साबित करने की कोशिशें हो रही है। कहीं न कहीं जो है वो वादा खिलाफ साबित करने की कोशिश हो रही है। कौन इस कोशिश में कामयाब होगा, इसी में बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेजतर्रार आवाज़ हैं, काफ़ी समय से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ में, तथ्यों के साथ बात करते हैं, धीर गंभीर तरीके से अपनी बात करते हैं। नितिन भंसाली जी, आप ही से पूछेंगे, भैया भाजपा ने तो जारी किया वीडियो, उसमें तो तमाम तरह के आरोप हैं, चाहे ईडी की बात कर लें, आईटी की बात कर लें, इसके अलावा आपके घोषणा पत्र में जो वादे पूरे नहीं हुए उसकी बात कर लें। आपने अडानी और मोदी के संबंधों की एक गाथा सुनाई है, एक वहाँ पे गीत सुनाया है लोगों को। आपको लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो जारी किए या जो किया, यदि वो बोले तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने के लिए मैं तैयार हूं। पर यहाँ पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया सोशल मीडिया में, जिस वीडियो को मैं बताता हूँ, विकास का मोदानी मॉडल, जिस पर उस वीडियो में बताया गया है। आपसे थोड़ा सा समय लूंगा और आप बताइएगा। जनता भी हमें देख रही है और शायद मेरे भाजपा के प्रवक्ता भी इस पर जवाब देने की स्थिति मुझे लगता है नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं शैलेश भाई, वर्ष 2000 में जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब
गौतम अडानी की जो कुल संपत्ति थी वो 3,300 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्ष 2014 में मोदी के सीएम रहते 5 गुना बढ़कर 16,780 करोड़ रुपए हो गई। लॉकडाउन की बात करूं 2020 में जब लॉकडाउन लगा, जब देश के 17% लोगों की संपत्तियां और आय तेजी से गिरी, और जो बात किसी से छुपी नहीं है, उस समय मार्च 2020 में इनकी संपत्ति 66,000 करोड़ रुपया हो गई। जिन 2 वर्षों में देश के 17% परिवारों की आय और संपत्ति गिरी, उस समय अडानी की दौलत 10 गुना बढ़कर 2022 में 6.90 लाख करोड़ रुपया हो गई। इसके 6 माह बाद छलांग लगाकर 12 लाख करोड़ रुपया इनकी संपत्ति पार कर गई। फ्लाइट की तस्वीरें और गाड़ियों में यात्रा करते हुए तस्वीरें जो हंसते हुए मोदी जी के साथ अडानी की दिखती हैं, इससे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि रिश्ता क्या कहलाता है। इस रिश्ते के बारे में सब जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अडानी ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करना शुरू किया। जैसे ही अडानी ने कोयला आयात करना शुरू किया, मोदी सरकार ने कोयले से आयात शुल्क माफ कर दिया। जीवीके से आपके बॉम्बे एयरपोर्ट की, मुंबई एयरपोर्ट को लेकर अडानी के नियंत्रण में दिया गया। सारे देश के प्रमुख बंदरगाह अडानी चला रहे। आज यदि हम अडानी की संपत्ति देखें तो कहां थे 3300 करोड़ रुपए में 2000 में, और आज देखिए लाखों करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। तो ये किसकी मैं एक सवाल है मेरा बंसाली जी, एक सवाल है, एक मेरा सवाल है, जो अंबानी की जो संपत्ति है पिछले 5 सालों में, या मैं पिछले 5 साल की ही बात करता हूं, पिछले 5 सालों में 43 गुना बढ़ी है। क्या वो मोदी जी की देन है? महिंद्रा कंपनी जो आनंद महिंद्रा है, उनकी कंपनी पिछले 5 सालों में 27% बढ़ी। क्या वो मोदी जी की देन है? जितने लोगों की संपत्ति बढ़ी उसमें मोदी जी, अडानी की संपत्ति अगर बढ़ी है उसमें मोदी का योगदान है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? देश कहां जा रहा है शैलेश भाई? गरीब तेजी से गरीब हो रहा है, और ये पूंजीपति जो थे इनकी संपत्तियां 10-10 गुना बढ़ रही है। आप कहते हैं क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी बनाई जाती है कि इसका लाभ जो इनके मित्रों को मिले। प्रमुख मित्र, आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, मेरे भी बहुत सारे मित्र होते, कुछ अच्छे मित्र होते, बोलते हैं ये मेरा फ्रेंड है, और एक हम कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये अडानी जो है ये मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है। इससे पहले मैं मुकेश जी के पास जाऊं, एक सवाल बस और करूंगा आपसे। आप कहते हैं अडानी मोदी जी के दोस्त हैं। छत्तीसगढ़ में 5 कोल ब्लॉक आपकी कांग्रेस सरकार ने आवंटित किए। कौन दोस्त है? कोल ब्लॉक आवंटन की जो पूरी प्रक्रिया है, अनुशंसा किसकी होती है? ये पूरी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। छत्तीसगढ़ अनुशंसा किसकी होती है? नहीं होती। अनुशंसा किसकी होती है? अनुशंसा बिना राज्य सरकार के ऐसा है कि नियमों के अनुसार जो चीजें होती हैं, उसमें भी हमने बहुत सारी लीज जो थी उनकी रोकी हुई है, जिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इनको दिया जाए, पर हमने नहीं दिया है। चलिए मान लेता हूं। मुकेश जी, मैं अगर ज्यादा मैं भाजपा का पक्ष लूंगा तो नितिन जी समझेंगे भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जी शैलेश जी, मैं सुन रहा था, नितिन जी का बात सुन रहा था, ये बोल भी रहे थे, तो शायद इनको नहीं मालूम होगा कि 2003 के बाद केंद्र में किनकी सरकार थी, किनका शासन चल रहा था, कौन दोषी होगा। उसके बाद किसी उद्योगपति का धन बढ़ता है, उसका टोटल एसेट बढ़ते हैं, उसका टर्नओवर बढ़ता है, तो उसमें कितना हाथ उस देश प्रधानमंत्री का होता है और कितना उस देश के लोगों का होता है। और बड़ी मजे की बात कि देश का जब जीडीपी बढ़ेगा तो उद्योगपति का भी बढ़ेगा और भी लोगों का बढ़ेगा। लेकिन तो मुकेश जी बात उद्योगपतियों के लिए एक उद्योगपति की हो रही है। मेरी बात सुन लीजिए। और ये कह रहे थे अडानी की बात, तो ये जरा परसा बोर्ड में हसदेव में ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन किए हैं, और वो भी राजस्थान सरकार के लिए, ऐसी क्या बात होगी? इसको रद्द क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत रही है। अब ये कहना किसको चाह रहे हैं? तो ये कुल मिला के छत्तीसगढ़ के इनके नाकामियों से ध्यान भटकाने का, जनता का। चलिए मैं मुकेश जी चलिए आपके वीडियो की बात कर लेते हैं। आपने भी एक वीडियो जारी किया है, बताया कि ईडी की छापेमारी चल रही है, भ्रष्ट हो गई है भूपेश सरकार। मुझे ये बताइए, अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, क्या कहीं भी एक जगह भ्रष्टाचार का कोई आंकड़ा सामने आया है कि इनके यहां से इतना भ्रष्टाचार हुआ है? क्या कोई भी मामले में कोई ऐसा साबित हुआ है? अभी तक केवल जांच चल रही है, साबित हुआ है
कि भ्रष्टाचार हुआ है? शराब में 2164 करोड़ का घोटाला पकड़ाया है, डाटा आया। इनसे ये कोर्ट से बड़े मत बन जाओ यार। शांति से सुन ले, ये इनमें संयम है नहीं, या तो ये डिबेट ये संयम वाली बात नहीं है। आप जहां से शुरू कर रहे हो आपको रोकना जरूरी है, क्योंकि जनता देख रही है, प्रतिष्ठित चैनल है, प्रतिष्ठित शो है। आपके पास जब जवाब नहीं है तो रोक के आप उसको अपने जवाब को छुपा नहीं सकते, क्योंकि चलो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। आपको जानकारी है ही नहीं। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। शराब घोटाले पे आप बोलो, मैं आंसर देता हूँ। अरे क्या आप चर्चा करोगे? आपको खुद नहीं मालूम है कि केंद्र में आपकी सरकार बैठी थी और अडानी जी, भाई मैंने मुख्यमंत्री काल की बात की थी। अरे भैया, चीफ मिनिस्टर कौन था? चीफ मिनिस्टर कौन था? चीफ मिनिस्टर कौन था गुजरात का? ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। गुजरात में इतना व्यापार करके ये इतने की संपत्ति मैंने कहा। अडानी जी एक प्रदेश के उद्योगपति है, एक प्रदेश के उद्योगपति है, वो अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। अरे एक प्रदेश के उद्योगपति है, बताइए। खदाने दिलवा दी है मोदी जी ने। एक रिपोर्ट में उद्योगपति होते हैं क्या? यदि इतनी जानकारी नहीं है तो चुपचाप सुन लीजिए। आप एक प्रदेश के उद्योगपति होते हैं क्या? अरे आपने तो अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। क्या बोल रहे हैं आप? आपने अडानी जी को प्रदेश और देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी उद्योगपति बना दिया। उद्योगपति के ऊपर में आरोप लगाते हुए आपको ये भी नहीं मालूम है कि उद्योगपति किसी एक प्रदेश के नहीं होते हैं। केंद्र सरकार के अंदर में आपकी सरकार बैठी है। अडानी के प्रवक्ता है या भाजपा के प्रवक्ता है? उनकी पूंजी बढ़ती है तो फिर उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार को आप अब तो कह रहे हैं, पहले कौन था? तो कहीं ना कहीं आप ध्यान भटका नहीं सकते हैं। आप यदि, हम भी मानते हैं यहाँ पर भी कि आप ईडी में अपराधी नहीं है, तो आप भय किस बात की? भय किस बात की? डर न भय भूपेश बघेल की जय। कौन से प्रदेश में इतने अधिकारी जेल के अंदर में हैं? कितने हैं? जेल के अंदर में हैं। सिद्धू है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मुकेश जी आप तो एक विद्वान प्रवक्ता है भाई। आरोपी और दोषी दोनों में फर्क होता है। अभी तक तो आपकी ईडी ने केवल आरोपी बनाया है ना, अभी तक। जरा बाहर संपत्तियां खरीदी, ये न्यायालयिक प्रक्रिया है। यदि इनके ये दोषी नहीं है, अपराधी नहीं है, तो ये अपना पक्ष रखे और फिर बाहर आ जाए। ये लगातार और संपत्ति अटैच हो रही है, अपनी संपत्ति को छुड़वा ले यदि अपराधी नहीं है तो। और ये किसकी बात कर रहे हैं? जग जाहिर है। अरे शराबबंदी के अंदर में 2-2 काउंटर खोल के इन्होंने जिस तरीके से घोटाला किया है, और मुझे तो इस बात का भी बड़ा आश्चर्य होता है कि पूर्ण शराबबंदी करने वाले लोग उसको घोटाला करने के लिए बचा के रखे थे। स्पष्ट हो गया, लगातार अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ता है, लोगों से वादा खिलाफी होती है। नितिन जी, मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल है। उन्होंने मुकेश जी के पार्टी ने जारी किया वीडियो कि भाई आपके जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वादा खिलाफी हुई है, घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। आपने जारी किया मोदी और अडानी का। क्या छत्तीसगढ़ के मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं थे? क्या रमन सरकार में जो घोटाले हुए, क्या उनकी लिस्ट आपके पास नहीं थी? आपको यह लगा कि छत्तीसगढ़ की जनता बजाय छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार के, बजाय छत्तीसगढ़ के मुद्दों को अडानी और मोदी को ज्यादा पसंद करेगी? देखिए, हम तो सतत विकास की बात करते हैं, कंटिन्यू विकास पे ही बात कर रहे हैं, विकास पे ही काम कर रहे हैं। ये ध्यान भटकाने वाला काम, जरूरी मुद्दों से देश के जनता का ध्यान भटकाने का काम कौन करते हैं? किसी से छुपा नहीं है एक भी आरोप। शैलेश भाई, 5 साल, सिर्फ 3.5 साल तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे इनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, हारे हुए विधायक, सारे एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सिर्फ बयान देते रहे, और कुछ लोग स्काइप पे आकर आरोप तो आप लोगों ने जो विपक्ष रहते हुए लगाए थे। आरोप हमने लगाए भाई साहब, साबित हो रहे हैं सब। आरोप आपने लगाया था, लेकिन साबित कितने हो पाए 5 साल में? धर्मलाल कौशिक जाके हाई कोर्ट में वहां पर पिटीशन। मैं पूछता हूं, आपने जो आरोप लगाए थे विपक्ष में रहते हुए, आपने लगाया झीरम घाटी आज तक साबित नहीं हो पाया। आपने लगाया नान घोटाला आज तक साबित नहीं हो पाया। आपने लगाया चिटफंड आज तक साबित नहीं हो पाया। आपने लगाया पनामा में आज तक साबित नहीं हो पाया। 9 SIT, भंसाली जी आपकी पार्टी ने 9 SIT बनाई जब सरकार में आने, उन 9 SIT में से एक सिंगल में भी अभी तक फैसला नहीं आ सका 5 साल में। NIA की रिपोर्ट मांगी, केंद्र सरकार ने आज तक क्यों उपलब्ध नहीं करवाई? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका,
आप बात करेंगे नान घोटाले की, हम यहां पे एसआईटी बनाकर जांच शुरू करते हैं और धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करते हैं कि यह जांच करने का तरीका गलत है, उसे रोका जाए, और हाईकोर्ट से उस जांच को प्रभावित किया जाता है। तो ये एक तरफ कहते हैं कि घोटाला हुआ और दूसरे तरफ खुद ही जाकर वहां पर न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखते हो, उन जांचों को रोकवाते हैं। तो इनके चोर की दाढ़ी में जो तिनका वाली जो कहावत है, ये पूर्ण रूप से साबित होती है भाजपा वालों की ये करतूतें देखकर। मुकेश जी, ये जरा तसल्ली से सुन ले, संयम से। इनको बड़ा आदत है बीच में बोल के बात को रोक के और सोचते हैं कि ये गलत झूठ को सही कर लेंगे। कहीं ना कहीं जब सरकार होती है तो शिकायत नहीं, उसके ऊपर में जांच होती, कार्रवाई किया जाता है। इनके पास में कोई सबूत नहीं। इनके नेता, मैं बताऊं आपको, झीरम कांड में ये कहते घूमे हैं कि मैं जेब में रख के घूम रहा हूं सबूत, जेब में रख के घूम रहा हूं सबूत। इन्हीं के नेता ने कहा था। ये सुन लीजिए, ये देखो, ये सुन, ये बहरहाल एक बार फिर हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वीडियो वार दोनों पार्टियों में जारी है। हालांकि एक तरफ जहां भाजपा का वीडियो स्थानीय मुद्दों पर है, तो वहीं कांग्रेस का वीडियो मोदी अडानी के संबंधों को लेकर है। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों की कोशिश ये है कि एक दूसरे की पार्टी को कहीं न कहीं जनता के सामने कटघरे में खड़ा करना है, उन्हें आरोपी, उन्हें दोषी साबित करना है, चाहे वो भ्रष्टाचार के माध्यम से हो, चाहे वो कामकाज, चाहे वो वादा खिलाफी के माध्यम से हो, चाहे वो भ्रष्ट आचरण के मामले में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ की जनता जिस तरह से पिछले चुनाव में हमने देखा है, उसका जो व्यवहार है वोट को लेकर, वो रहती है स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहती है। इस बार दोनों के वीडियो में, दोनों का आरोप प्रत्यारोप में, दोनों के आरोप पत्र में ये सबसे बड़ी बात है, स्थानीय मुद्दों की कमी कहीं न कहीं नजर आई है। अब ये जनता को देखना है कि कौन से मुद्दे, किसके मुद्दे उन्हें प्रभावित करते हैं और उन मुद्दों को लेकर वो वोट बूथ तक जाती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।